स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 5th का बेसिक किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप वो वीडियो देखें और उसके बाद ये 5.1 एक्सरसाइज का वीडियो देखें। एपी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि एपी क्या होता है। एपी एक लिस्ट होती है नंबर्स की, और इसमें मान लेते हैं कि ये लिस्ट हमारी क्या है, A1, A2, A3, A4, ये एक लिस्ट है और ये एपी भी है। अगर ये एपी होगा तो इसका कंजुगेटिव टर्म्स का, जो इसमें नंबर है ना, इनको टर्म्स बोलते हैं, इसके कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। यानी कि इसमें A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये हमारा इक्वल आ रहा है तो हमने किस किस का डिफरेंस देखा, A2 A1 का और A3 A2 का। अब हम A3 A2 का डिफरेंस और A4 A3 का डिफरेंस देखते हैं। A3 A2 शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये जो नंबर्स की लिस्ट दी हुई है ये एक एपी फॉर्म करती है। तो ठीक है, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर। इसमें कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये तो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इतना कुछ नहीं है। आपको जो मैं बोल के बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से सुनो। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या करना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या करना है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे। वो थोड़ा सा मैटर करता है कि मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? ये कह रहा है कि हमें एक लिस्ट दी हुई है नंबर्स की और बताना क्या है कि वो एक एपी बना रहा है या नहीं बना रहा। अब नंबर्स की जो लिस्ट दी है वो हमें डायरेक्ट नहीं दी हुई, इनडायरेक्ट दी हुई है। और उसमें क्या कहा हुआ है, जैसे अपन इसका करते हैं 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये कहता है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी फेयर मतलब किराया, कि टैक्सी का जो टैक्सी है ना उसका किराया 1 किलोमीटर का कितना है, फेयर इज ₹15, 15 रुपए है। 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है कि टैक्सी हमारी अगर 1 किलोमीटर चलेगी तो 15 रुपीज लगेंगे, उसके बाद एडिशनल किलोमीटर के 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से किराया लगेगा। और पूछा हुआ है कि क्या ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमें रीजन भी देना है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हैं। क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, लेट, हमने मान लिया an, अच्छा an लिखा तो क्यों लिखा है, देखो हमने अगर बेसिक क्लास आपने देखी है तो उसमें लिखा था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि ये nth टर्म है। फर्स्ट टर्म के लिए, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इससे हम सारी फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। लेट an हमने क्या मान लिया, बी द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट n किलोमीटर। an बी द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट n किलोमीटर। यानी कि आपने 1 किलोमीटर का अगर देखना है कि कितना किराया है तो हम an में A1 देखेंगे, फिर A2, A3, A4। ठीक है, लिखते हैं A1, यानी कि A1 मतलब फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना होगा, 15 रुपीज। A2 हमने ये माना ना n किलोमीटर के लिए, अगर 1 किलोमीटर के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 15 रुपीज। A2 अब हमने 1 किलोमीटर के 15 देने हैं और नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर के 8 रुपीज। तो हमारा पहले किलोमीटर का कितना हुआ 15 और नेक्स्ट का 8, 15 प्लस 8 कितना हो गया 23। A3 के लिए क्या करेंगे, 15 फर्स्ट किलोमीटर के,
फिर 8 किलोमीटर एडिशनल का और 8 किलोमीटर एडिशनल का, ये हो गया 31। A4 अगर आपने 4 किलोमीटर जाना है तो कितना किराया लगेगा, 15 + 8 + 8 + 8 39। अब हमें जो नंबर्स की लिस्ट मिल गई वो लिस्ट हमें ये मिलेगी 15, 23, 31 और 39। सो द लिस्ट, जो हमें लिस्ट मिली है वो लिस्ट क्या मिली है, विल बी एज फॉलो, विल बी एज फॉलो। क्या है वो लिस्ट, 15, 23, 31 और 39, ये हमें लिस्ट मिल गई। और अब हमें चेक क्या करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में यानी कि हेयर अपन ने क्या चेक किया था, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करना है। तो मैंने क्या लिखा, 23 - 15 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, 8। और फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट के लिए, 31 - 23 8। ये हम क्या करें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और फिर क्या किया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस 39 - 31 कितना हो गया, 8। अगर ये सेम आ रहा है, अगर ये हमारा सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो लिस्ट बन रही है वो हमारी एक एपी बना रही है, जो लिस्ट बन रही है वो एक एपी बन रही है। 10 द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन सारी जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना, 10 द सिचुएशन फॉर्म एन एपी, ये क्या बना रहा है, फॉर्म एन एपी। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अगर आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझोगे फिर इस तरह से फ्रेमिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन समझने में भी बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में कुछ एयर है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, और एक बार वैक्यूम पंप है उसको अगर आप एक बार प्रेस करते हो या रिमूव करते हो तो आपका जो सिलेंडर में एयर है उसका 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो जैसे ही आपने एक बार रिमूव कर दिया, जो सिलेंडर के अंदर एयर है उसका 1/4 रिमूव हो जाता है, बाकी रह जाती है। अब इसका भी एक क्या, कई बार क्या होता है बच्चों को ना ये समझ नहीं आता, पहले आप इसको समझो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैसे कैसे करना है। हमारे पास एक कोई सिलेंडर है, मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, सिलेंडर का मतलब यही होता है, ठीक है, और इसको कोई पंप लगा हुआ है। इस पंप को एक बार अगर आप रिमूव करते हो तो इसमें जितनी भी गैस है उसका 1/4 रिमूव हो जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इसमें 40 लीटर गैस थी, जैसे आपने इसको रिमूव करके छोड़ दिया तो कितनी गैस रिमूव हो गई, 10 लीटर आपकी, इसका 1/4 10 रिमूव हो गई। अब इसमें कितनी रह गई, 30 लीटर। अब इसका 1/4 होगा, इसका 1/4 कितनी रिमूव होगी, दूसरी बार आप इसको प्रेस करके छोड़ोगे तो इसका 1/4 कितना होगा, 7.5 लीटर। अब कितना रह गया, 22.5 लीटर। ये कह रहा है कि ऐसे जो ये बन रही है, ये जो लिस्ट बन रही है, ये लिस्ट एपी बनेगी या नहीं बनेगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को हम करने के लिए पता है क्या करते हैं, पहले वो सेम हमने फर्स्ट टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म लिखनी है, थर्ड टर्म लिखनी है। अब हमें नहीं पता, ये हमने मानना था कि इसमें इतना लीटर था, हमें कुछ नहीं दिया हुआ, उसमें कुछ वैल्यू दी है तो उसको यूनिट मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म बी, सेकंड करें ना, इसको हम क्या लिखेंगे, लेट, हमने मान लिया, या इनिशियली आप कह सकते हो, वो क्या होगा, लेट द फर्स्ट
टर्म इज, फर्स्ट टर्म क्या है, x यूनिट्स, यानी कि इस सिलेंडर में स्टार्टिंग में जब हमने इसको स्टार्ट करते वक्त प्रोसेस में x यूनिट हमारी क्या थी, वॉल्यूम थी। अब जैसे ही आप इस पंप को एक बार दबाओगे तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं, रिमूव हो जाएगा। तो ये A1 कितना हो जाएगा, x, यहां लिखते हैं देन A1 इज इक्वल टू x, A2 क्या होगा, A2 होगा x माइनस, अब इस सिलेंडर में कितनी गैस है, x है, और इसमें से कितना रिमूव हो गया, 1/4 x रिमूव हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 3/4 x, इतना यूनिट थी ना, यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये लीटर में भी हो सकता है, घन मीटर में भी हो सकता है, या क्यूब मीटर में भी हो सकता है, क्यूब सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम का यूनिट होगा कुछ ना कुछ। अब हम इसका देखते हैं थर्ड टर्म क्या मिलेगा। थर्ड टर्म क्या मिलेगा, अब हमारी सिलेंडर में जो गैस है वो है 3/4x, अब इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा। जैसे आप इसको प्रेस करके छोड़ोगे पंप को तो इसका 1/4 कितना होगा, 3/16x होगा। कितना होगा, 3/16x। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 9/16x यूनिट। हम 4 टर्म लिख लेते हैं, हम 4 टर्म लिखेंगे, उसके बाद इसको चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा ये एक AP बन रहा है या नहीं बन रहा। A3 के बाद A4 लिखा, A4 मतलब अब इतनी गैस थी सिलेंडर में, जैसे ही आप इसको जैसे ही आप पंप को रिमूव करोगे तो कितना होगा, इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा। तो 9/16x माइनस 9/64x कितना रिमूव हो जाएगा, अब 9/64x, इसका 1/4। अब इसमें जो गैस बच गई वो कितनी बच गई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 27/64x यूनिट। अब देखो हमारे पास जो लिस्ट मिलेगी नंबर्स की, लिस्ट ऑफ नंबर इज, कैसे लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर इज, क्या लिस्ट मिली, ये देखो पहले x था, फिर सेकंड 3/4x, थर्ड 9/16x, 27/64x, ये सीरीज बनती जाएगी। अब हमें चेक करके बताना है कि ये जो लिस्ट हमें मिली है क्या ये लिस्ट एक AP बना रही है या नहीं बना रही। हम क्या लिखेंगे, सिंस हमें पता है कि ये डिफरेंस सेम नहीं आएगा, आप करके देख सकते हो, मैं अभी आपको करके भी बता देता हूं। हमने किस किस का डिफरेंस देखना, देखो कंजुगेटिव टर्म्स का, इसका और इसका डिफरेंस देखते हैं कितना रहे, 3/4x माइनस x, इसका आंसर देखते हैं कितना आएगा, इसका आंसर आएगा x/4 माइनस x/4। नेक्स्ट को अगर करेंगे हम तो क्या है, 9/16x माइनस 3/4x, इसको अगर करेंगे तो यह का आंसर आएगा -3x/16। ये दोनों सेम नहीं आ रहे ना, इसलिए हम इसको लिख देते हैं कि सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, कि ये दोनों का डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, देयरफॉर इट इज नॉट फॉर्म एन AP, या AP लिख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जब भी आप क्वेश्चन करो तो ध्यान रखना कि पहले हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा ना उसको समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही ये करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे रटाफिकेशन नहीं करनी, हमने एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है और फिर करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वो क्या कहता है, इसी का फर्स्ट का थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआं खोदने के लिए उसकी जो कॉस्ट दी हुई है, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। ये आपका उसी क्वेश्चन की तरह है जैसे आपने टैक्सी वाला किया था। जैसे ही किसी ने कुआं खुदवाना हो तो वो कह रहे हैं कि जो आप फर्स्ट मीटर 1 मीटर तक अगर कुआं खोदना है तो उसका किराया, उसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा 150, और उसके बाद 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से हैं। तो 1 मीटर किसी ने खुदवाना हो कुआं तो कितना खर्चा लगेगा 150, उसके बाद 150 प्लस 50 200, उसके बाद 250 और उसके बाद 300। ये ऐसे बन रहा है। तो ये देख के आप बता सकते हो कि ये एपी बन रही है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, 50 आएगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन फ्रेमिंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने ना लिखने में गलती नहीं करनी। कई बच्चे ये इंग्लिश या हिंदी में जो आप 1-2 लाइन लिखते हैं ना वर्ड में, इससे थोड़ा सा ये हिचकिचाते हैं कि ये ना लिखना पड़े। अरे ये लिख देते हैं तो इससे क्वेश्चन जो चेक करता है ना, एग्जामिनर जब क्वेश्चन चेक करता है तो उसको समझ आ जाता है कि बच्चे को क्वेश्चन अच्छे से आता है और पूरी कहानी सोल्व हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट इसमें ये चीज़ें ना लिखोगे ना तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे और ये लगेगा कि इसने कहीं ना कहीं से देख के कॉपी किया है। तो आप देखो, ज़्यादा ना लिखना चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ये लिखो कि फर्स्ट टर्म, हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है ए कितना है हमारा ए कितना होगा, ये मैं समझा था ना अपने अभी क्वेश्चन समझा था कि ए कितना है 150। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट टर्म आएगा यहां, फर्स्ट टर्म हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब हम क्या लिखना चाहते हैं कि इसके बाद हर एक मीटर के लिए कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 50 रुपीज। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, वो क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस होगा ना, सभी के लिए सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस फॉर एवरी सबसिक्वेंट मीटर, फॉर एवरी सबसिक्वेंट मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 50 रुपीज। यानी कि 1 मीटर के लिए आपको 50 रुपीज और देना पड़ेगा एक के साथ। तो अभी हमारा जो यहाँ पे A1 होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा हेयर, A1 इज इक्वल टू 150 एंड A2 इज इक्वल टू 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200, और A3 150 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250, और ये हमारा फोर्थ टर्म रहा। फोर्थ टर्म क्या रहेगा 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। देखो फोर्थ टर्म का मतलब 4 मीटर कुएं का खुदवाने का खर्चा हो गया। तो 1 मीटर का 150, 2 मीटर का 150 प्लस 50, 150 प्लस 50 कितना हुआ 200, 200 प्लस 50 कितना हुआ 250 प्लस 50 300, 300। अब हमें ये पूरी एपी मिल गई। अब हम लिखेंगे कि जो हमें लिस्ट मिली है एपी की वो क्या है। द लिस्ट ऑफ नंबर इज, क्या लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर इज कितना हुआ 150, 200, 250, 300। ये हमें लिस्ट मिल गई। हमें पता है इनका डिफरेंस, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर हम ये कई बार ये सोच लेते हैं कि नहीं हमें पता ही है, बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे सिंस डिफरेंस। देखो कैसे लिखना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। 2 का लिख दो बहुत है, 3 का लिखो तो और भी बढ़िया है। तो A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, हमें पता है 50 आ रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, अगर ये हमारा इन तीनों का कॉन्जुगेटिव डिफरेंस 50 आ रहा है तो हम क्या कह देंगे, ये क्या है, एक एपी है। देयरफॉर इट इज एन एपी। ये
आसान सा क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। जो अमाउंट मतलब जो हमारा पैसा है कहाँ, अकाउंट में, एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड, जब हमने 10,000 रुपया दे दिया, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, यानी कि 8% वार्षिक, एक साल का 8% आपको ब्याज मिल रहा है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया हमने। तो कई बार ना हमें क्या लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत मुश्किल है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत मुश्किल है। आसान मुश्किल कुछ नहीं है, इनको एक बार समझो और आसानी से हो जाते हैं इसके बाद ये। तो हमें ये क्वेश्चन समझना है पहले। चलो देखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब हमें ये पता है कि हमने कितने रुपए दिए थे, 10,000। तो जब हमने दिए तो उस टाइम थे हमारे 10,000, ठीक है। 1 ईयर बाद 10,000 प्लस इसका 8% इंटरेस्ट ऐड होने के बाद हो जाएगा। इसका जो भी 8% इंटरेस्ट बनेगा उसको ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा, फिर उसका 8% इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, फिर उसका 8%। ऐसे हमें एक एपी मिलेगी, एक एपी नहीं कह सकते उसको, एक हमें लिस्ट मिलेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और उसको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। तो करते हैं क्वेश्चन शुरू, फ्रेमिंग करते हैं क्वेश्चन की। फोर्थ पार्ट हमने किया। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमारा जो नंबर है उसको हम लिस्ट में बनाएंगे, हमारा जो अमाउंट है उसको हमें लिस्ट में लेके चलेंगे। लेट ए एन बी द अमाउंट ऑफ मनी, लेट ए एन बी द अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि आपका ए एन है वो अमाउंट है कि कितना रुपया हमारा हो गया इन एनथ ईयर, इन एनथ ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर का कितना होगा, A1 होगा, सेकंड ईयर का A2, A3, A4 ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तो हमारा देन A1 क्या होगा, फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर का हमें पता है कि कितना रुपया था हमारा। A1 और A की बात होती है, यानी कि ये A भी हो सकता है, A1 भी हो कह सकते हैं हम इसको, 10,000। अब A2 कितना होगा, A2 देखो कितना होगा, 10,000 तो हमारा ऑलरेडी था, और इसका 8% ऐड कर देना है, 10,000 प्लस 10,000 का 8%, यानी कि 8% ऑफ 10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 800 हो जाएगा। ये 20 से 20 कैंसिल आउट, 800 और 10,000 कितना हो गया, 10,800, ठीक है। A3 यानी थर्ड ईयर के बाद कितना हो जाएगा, तीसरे साल कितनी हो जाएगी हमारी मनी। तो हमें क्या करना है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि ये जो हमारी पिछले साल का जितना पैसा बन गया इसी पे ब्याज लगाना है। तो ये होगा 10,800 प्लस 10,800 का 8% डिवाइड बाई 100, ये कैंसिल हो गया। अब ऐसी कैलकुलेशन करने में बच्चे कई बार कतराते हैं कि या तो इसको कैसे करेंगे, या तो वो करेंगे 08 × 8, कर सकते हो, कोई बात नहीं। आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये आप अपने माइंड में ही कर सकते हो, और ये 6th क्लास में अच्छे से पढ़ाया जाता है बच्चों को। कैसे, 800 प्लस 8 × 8 64, यानी कि 864 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 864 ये हो गया, 800 हमारा यहाँ ऑलरेडी था, तो 800 और 864 कितना हो गया, 1664, और 10,000 हमारे पास यहाँ है, कितना हो गया 11,664, ये मनी हो गई A3। अब हमें A4 भी फाइंड करना है। A4 कैसे फाइंड करेंगे, A4 में हमारा इतना पैसा तो A3 का था, कितना था 11,664 प्लस 11,664 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट छोड़ के लास्ट के हमने क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। तो हम जैसे इसको करके देखते हैं तो हमें मिलता है 11,664
प्लस जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका हमें मिले, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका हमें मिलेगा 93,312 और ये डिवाइड बाई 100 था। अगर ये डिवाइड बाई 100 है तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, इनको ऐड करने पे मिलेगा 12,597.12। अब ये हमें टर्म मिल गई A1, A2, A3, A4। क्या हुआ, A1 रहा 10,000, A2, A3 और A4। इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, देख के पता चल रहा है। अगर आपको ऐसे ही पता चल रहा है तो नहीं करना, माइनस नहीं करना, हम ऐसे लिख देंगे कि ये इक्वल नहीं है इसलिए ये AP नहीं है। द लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ नंबर इज, इन नंबर्स की जो लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, 10,800 और 11,664 और 12,597.12। ये लिस्ट बन गई। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेयर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना 800 आ रहा है और इन दोनों का 800 तो नहीं है। अगर ये 800 होता तो ये बनता हमारा 11,600, तो हमने लिख दिया इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट एन AP, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए थे, चारों हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। प्लीज लाइक दिस वीडियो and share and subscribe this channel. Thank you.